टीकमगढ़ पलेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ का गंभीर मामला सामने आने के बाद भी प्रशासनिक सख्ती नजर नहीं आ रही है, जिससे क्षेत्र में आक्रोश का माहौल बढ़ता जा रहा है। पीड़िता के पिता की शिकायत पर नामजद आरोपी के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज कर ली गई है, लेकिन अब तक ठोस और कठोर कार्रवाई नहीं होने से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार घटना 29 जनवरी 2026 को स्कूल परिसर में हुई, जहां नाबालिग छात्रा की सुरक्षा में घोर लापरवाही सामने आई है। इतना संवेदनशील मामला होने के बावजूद आरोपी खुलेआम घूमता बताया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में डर और असंतोष व्याप्त है। पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता व पॉक्सो अधिनियम की गंभीर धाराएं लगाई हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कार्रवाई की रफ्तार बेहद धीमी नजर आ रही है। अब सवाल ये है कि क्या नाबालिग की सुरक्षा सिर्फ कागजी एफआईआर तक सीमित रह जाएगी? क्या आरोपी पर प्रशासन का कोई दबाव नहीं है? स्थानीय लोगों और अभिभावकों ने पुलिस एवं प्रशासन से तत्काल गिरफ्तारी, स्कूल परिसरों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और दोषी पर कठोरतम कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि यदि ऐसे मामलों में तुरंत सख्ती नहीं दिखाई गई तो अपराधियों के हौसले और बुलंद होंगे। अब देखना यह है कि पुलिस प्रशासन इस गंभीर मामले को कितनी गंभीरता से लेता है, या फिर ये मामला भी अन्य मामलों की तरह फाइलों में दबकर खत्म हो जाएगा। जिस घटना उस बच्ची के साथ हुई है, अगर प्रशासन 24 घंटे में इसका एक्शन नहीं लेती है तो उसके हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाएंगे, ठीक है, उस आदमी के ऊपर। और जिस बिल्डोजर की मांग कर रखते हैं कि 24 घंटा में उसके मकान पर बिल्डोजर चलवाई जाए, ठीक है। आज तो इतना हुआ है, कल के दिन और भी हो सकता है। हम बहुत दिन से देखते आ रहे हैं, प्रशासन इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेगी तो मान लो पब्लिक कुछ भी कर सकती है फिर, ठीक है। जय श्री राम। और मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह से सनातन विरोधी या कन्याओं के विरोध में या धर्म के विरोध में जिस तरह से जो किया जा रहा है, ये बिल्कुल ही इतना खतरनाक कार्यक्रम है कि जिसकी कोई हद नहीं है और इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। इन्होंने कुछ समय पहले कन्याशाला की भूमि पर एक मस्जिद भी बना के रखी है वहाँ पर, और वो मस्जिद कि परिणाम ही ये आ रहा है कि हमने जो कितने बार कहा, शासन से सब कुछ कहा, लेकिन शासन ने एक भी नहीं सुनी मेरी बात। वो आज भी वो स्टे पड़ा हुआ है उसके ऊपर। उसके परिणाम में ये आया है कि कन्याओं के साथ ये ऐसा होने की व्यवस्थाएं चालू हैं। क्या कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई तो यही है कि इनको जो है सदा के लिए इस तरह से व्यवस्थित करो कि ये जो है एक तरह से जैसा पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है इन्हीं कारणों से, और वही हमारे यहाँ देहातों में होने लगा है, तो इसका कौन जिम्मेवार होगा, कौन रखाएगा इनको? इसलिए शासन से कहो कि एक बार ही इनको ऐसा बताओ कि हमारे क्षेत्र में अब दूसरी घटना होने का कोई प्रश्न न रहे कभी। क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि इसको इनकी बकरी को ध्वस्त किया जाए, बुलडोजर होना चाहिए इनको। और उनको मुख्यमंत्री जी यादव जी से भी मेरा यही कहना है कि अगर इस बात पर ध्यान नहीं दिया तो फिर आप समझ जाओ कि फिर आप तो बैठते हैं भोपाल, और भोपाल बैठता है सब हम लोगों की दम पर, सब जनता की दम पर बैठता है, और जनता के साथ ये होता है। और इसको कोई 1% भी जो है लाइक ना करे अगर, तो फिर होगा क्या? तो हम लोग अपने हाथ में कानून लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा है पता ना। तो हमको अपने हाथ में कानून न लेने दिया जाए। शासन की जो जिम्मेवारियां हैं सब, और शासन को चाहिए कि इसके ऊपर विशेष कार्रवाई करते हुए इनको तत्काल रूप से ऐसा किया जाए कि ये सोचना भी ना आवे ऐसा। 24 घंटे के अंदर इनको क्लियर किया जाए, नहीं तो हम सब लोग बैठेंगे हिंदू समाज वाले, और बिल्कुल शासन के प्रति जो है एकदम से स्थायी तौर पे एक धरना प्रदर्शन करते हुए फिर जब उठेंगे जब तक ये कार्रवाई पूरी नहीं हो जाएगी। तो बच्ची को इंसाफ न मिले। और बच्ची को इंसाफ तो पहले ही चाहिए, उसी के लिए तो सब काम हो रहा है, और है क्या। इसलिए सब लोग जुड़े हुए हैं और ऐसे ही जुड़ते रहेंगे हम लोग। अब हम नहीं हटेंगे, क्योंकि जो है बिल्कुल अंतिम लड़ाई मानिए आप। मेरा नाम है रईस है, समाजवादी पार्टी टीकमगढ़। आज जो मवैया गांव में जो घटना घटी है, इसमें बच्ची के साथ जो टीचर ने घटना की है वो बहुत बड़ी शर्मनाक घटना है। आज उस बच्ची के साथ उसको इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो मैं शासन प्रशासन माननीय तहसीलदार महोदय जी से कहा है कि 24 घंटे में उसके ऊपर जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए टीचर के ऊपर। और यदि बच्ची को इंसाफ नहीं मिल रहा है तो हम लोग सभी हिंदू संगठन के जितने भी संगठन वाले लोग हैं तो सभी एकजुट होकर के और धरना प्रशासन करेंगे। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि मतलब चाहते हैं कि उसको फांसी की सजा मिलना चाहिए, उसके घर पर बिल्डोजर चलना चाहिए। दुष्कर्म करने वाला कौन है? जब मुसलमान है तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर यदि जो टीचर भी है, यदि टीचर के भरोसे पर बच्चा छोड़ देते हैं और 6 साल की बच्ची के साथ
आज एक रेप की घटना की कहने वाला था, जो बच्ची चिल्ला के भगी है, वो आने वाले समाज में और जो बाहर देश परदेश में बच्चे हैं वो छोड़ देते हैं। ऐसे टीचर जो कर रहे हैं तो उनको फांसी की भी सजा दी जाए, वो काला मुँह करके इनकी रैली फैलाई जाए। ठीक है। छतरपुर का रावत स्टोर इस वैवाहिक सीजन पर लेकर आया है ऑफर्स की भरमार। ब्रांडेड बर्तनों के साथ साथ ढेर सारे उपहार। अमेरिकन टूरिस्टर, सफारी, वीआईपी जैसी ब्रांडेड कंपनियों के बैग्स पर पाएं 50 से 80% तक का डिस्काउंट। 3 पीस का ट्रॉली बैग सिर्फ 5,500 रुपए में। 101 पीस से लेकर 151 पीस तक के दुल्हन किचन सेट की विशाल रेंज ऑफर्स रेट पर उपलब्ध है। शादी विवाह के लिए स्टील, पीतल, तांबे और कांसे के बर्तनों की विशाल रेंज आकर्षक दामों पर उपलब्ध है। शादी विवाह में दिए जाने वाले गिफ्ट आइटम का अनूठा संग्रह। इसके साथ ही मिट्टी के बर्तन, ग्लासवेयर आइटम, क्रॉकरी और प्लास्टिक आइटम की आकर्षक रेंज हार्डवेयर और होम अप्लायंसेस पर भी उपलब्ध है। तो रावत स्टोर्स पर आइए और पाइए शादी की खरीदारी का किफायती मौका। फ्री होम डिलीवरी भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमें व्हाट्सएप कॉल या इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। हमारा पता है रावत स्टोर्स, चौक बाजार, पुराना उपभोक्ता भंडार, छतरपुर।